जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 68वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 68वां सर्ग हिंदी में सुंदरकांड का। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः उत्तम बात कही। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंदभागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है, तुम्हें ना देखने से होने वाला शोक दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। वीर वानर राज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी रीछों और वानरों की वे सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विंता नंदन गरुण में, वायु देवता में और तुम में। वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें तो यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छल पूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। शत्रु सेना का संहार करने वाले ककुस्थ कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पद्दलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सबके सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते। वायु मार्ग का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। महाभागे, वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नख और दाढ़ें ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं
तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगे। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगे। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृतार्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ और सुंदरकांड भी समाप्त हुआ। अब हम वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के पहले सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है, भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। गरुण, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहाँ से जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न ना हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तद अनुरूप दूसरे कार्य को भी संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा गया है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता, वह अधम कोटि का कहा गया है। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया। अपने गौरव में भी कमी नहीं आने दी, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। आज हनुमान ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों देखकर धर्म के अनुसार मेरी, समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है, यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया, उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही। बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तक की दुर्स्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुँचेंगे? मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है? हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृतार्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। अब हम दूसरा सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम से सुग्रीव ने उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही। वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं? आप इस तरह चिंतित ना हो। जैसे कृतज्ञ पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आप भी इस संताप को छोड़ दें। रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं।
अतः कृतात्मा पुरुष की भांति इस अर्थ दूषक प्राकृत बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघकर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन सुख से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। ये वानर युद्धपति सब प्रकार से समर्थ एवं शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूँ तथा इस विषय में मेरा अपना तर्क भी सुदृढ़ है। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आवे। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बन सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप यह निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवास भूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को उपदलित नहीं कर सकते। अतः जब लंका के निकट तक समुद्र पर पुल बंध जाएगा तब हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखाने वाले हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लें। बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वह अवलंबन करे, क्योंकि वह कर्ता को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अभीष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अतः महाप्राज्ञ श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे सूरवीर महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, अतः हम जैसे मंत्रियों एवं सहायकों के साथ रहकर अवश्य शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अच्छे समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद होते हैं उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है उससे सब डरते हैं। नदियों के स्वामी, घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो यही निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। ये वानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंची देख सकूं तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय भावेश्वर राम, जय गुरु कृपा।